हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। चीन भारत पर जितना एग्रेशन दिखाएगा उसका उतना ही करारा जवाब दिया जाएगा और भारत सरकार इस वक्त आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पर दोनों तरीके से चीन को सबक सिखा रही है। सबसे बड़ा समाचार जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि लगातार एक के बाद एक चीन को झटके पर झटके भारत सरकार दे रही है। जिस तरह से एक वक्त था जब चाइनीज ऐप यहां पर चला करते थे, तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि जून के अंत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, जिससे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। जुलाई के आखिर में भारत ने 47 ऐप बंद किए। जुलाई के आखिर में 47 ऐप बंद किए भारत ने। और अब पबजी समेत, पबजी ये बहुत लोकप्रिय गेम है जो खेला जाता है आजकल। पबजी हालांकि जिसको अभी पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया अपने यहाँ। पबजी समेत 118 ऐप बंद कर दिए सरकार ने, पबजी समेत। तो भारत सरकार ने अब तक 224 चाइनीज ऐप का जनाजा निकाल दिया है, ठीक है। और एक तरह से ये जो ऐप है इनका जनाजा निकल चुका है और अब ये किसी फोन पर आपको दिखाई नहीं देते। तो चीन जितना भारत के प्रति एग्रेशन दिखा रहा है, भारत के खिलाफ जितना एग्रेशन दिखा रहा है, उसको उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। पेंगोंग झील में जो उसने किया और रातों रात कब्जा करने की कोशिश की पेंगोंग झील में, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की और चीनी सैनिकों को पलट के वहां से भागना पड़ा। और चीन को यह अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। और भारत ने वहां जितने भी भारतीय सैनिकों ने जिन जिन जगहों पर चीन के जासूसी उपकरण, कैमरे, खुफिया कैमरे, जासूसी उपकरण, खुफिया जो उपकरण है जो लगे हुए थे, वो सब उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए। चीन को इसका भी इल्म नहीं था और चीन बहुत बौखलाया हुआ है। चीन जिस तरह की भाषा अब इस्तेमाल कर रहा है, चीन नहीं करता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है। दरअसल चीन के लोग खराब नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, यहाँ पर आपको बता दूं कि चीन की जनता बहुत अच्छी है। चीन की जनता बहुत मिलनसार है, लेकिन सारी बीमारी की जड़ है वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की सरकार का मतलब है वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। वो उसके प्रति जवाबदेह नहीं है। वो जवाबदेह किसके प्रति है? अपनी पार्टी के प्रति। कम्युनिस्ट पार्टियों का तो यही हाल है, वो देश के प्रति जवाबदेह नहीं होती, वो अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह होती है। और चाइना में लगातार यही हो रहा है। और चाइना का इतना बुरा हाल है, मैं एक खबर और आपसे शेयर कर दूं कि ब्रिटेन का अखबार है गार्जियन के हवाले से एक खबर है कि वहाँ इनर मंगोलिया का जो पार्ट है, इनर मंगोलिया यानी जो चीन ने, जिसको माओ त्से तुंग के शासनकाल में अंदर मिला लिया था, अपने साथ मिला लिया था और जबरन, जैसे चीन ने तिब्बत में किया वैसे ही वहाँ किया, तो वहाँ के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इनर मंगोलिया में लगातार चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है। जैसे शिनचियान प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, वैसे ही ठीक वही काम उनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि उन पर मैंडरिन जो भाषा है चीन की, वो थोपी जा रही है। उनकी भाषा अलग है, उनकी अपनी अलग भाषा है। तो कोई भी आदमी अपनी भाषा में अगर बात कहे या कोई उसको अपनी भाषा में समझाए तो वो समझ में आती है ना उसके बाद, कि मैं अगर किसी को उसकी भाषा में अगर बताऊंगा तो वो अच्छी तरह बात समझेगा। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ मैंडरिन जो भाषा है चाइना की, वो मंगोलिया जो इनर मंगोलिया जो चीन का हिस्सा है कथित तौर पर, उनके लोगों पर थोपी जा रही है। और वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के पेरेंट्स लगातार चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय मीडिया में शायद ये खबर आपको नहीं दिखाई दी होगी, और ये खबर दिखाई जानी चाहिए थी। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ये खबर दिखानी चाहिए थी कि इनर मंगोलिया में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो चीन कर रहा है, तो चीन की बदमाशियां उस दुनिया के सामने उजागर तो होनी चाहिए। अब ब्रिटेन का एक अखबार छाप रहा है, तब हमको पता लगा कि वहाँ ये हो रहा है। तो अब
अब ये देखिए, तो चीन अपनी जो जनता है, अपने देश की जो आवाम है, उसका ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट करने के लिए उसने अपने देश की जो बदहाली है, जो अर्थव्यवस्था चीन की बहुत खराब हुई है, उसकी जीडीपी बहुत नीचे आ गई है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने भारत के खिलाफ लगातार एक दुश्मनी का रवैया अपना रखा है। पहले उसने गलवान घाटी में जो किया, जो जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों की झड़पें हुई और उसमें भारत के सैनिकों को नुकसान हुआ। नुकसान तो चीन के सैनिकों को भी हुआ, लेकिन चीन ने उन आंकड़ों का खुलासा नहीं किया जो उनके सैनिक मारे गए, क्योंकि फिर मैं ये कहूंगा कि जो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी अपनी पार्टी के प्रति ही जवाबदेह होती है, वो वहां की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। तो जनता को तो पता ही नहीं चला कि उनके सैनिक कितने मारे गए। तो चीन में लगातार विद्रोह की स्थिति है इसको लेकर, और चीन के आंतरिक मामलों में कई मीडिया कर्मियों को, कई पत्रकारों को, कई लेखकों को अब तक जान से हाथ धोना पड़ा है, उनको नज़रबंद कर दिया गया है, उनको देश से निकाल दिया गया है। इस तरह की खबरें चीन से निकलकर आती नहीं हैं। क्यों नहीं आती हैं? उसका कारण यह है कि वहाँ पर मीडिया आज़ाद नहीं है जैसे भारत में है। थोड़ी सी कोई कहीं छोटी मोटी कोई घटना होती है तो दुनिया में पता लग जाता है, लेकिन चीन में पता नहीं चलता। तो चीन में लोग घुटन के शिकार हैं। किस तरह की बदतर जिंदगी जीने को चीन में तैयार हैं लोग। जिस तरह से वहाँ मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है वहाँ। जैसे आपने देखा होगा, आपने खबरें सुनी होगी, उइगर मुसलमानों के साथ वहाँ क्या किया जा रहा है। यानी उनको डिटेंशन कैंपों में रखा गया है। उनके प्रति अभी अमेरिका ने आवाज़ उठाई थी। अमेरिका लगातार उनके लिए आवाज़ उठाता रहता है, और कोई भी इस्लामिक मुल्क इसके लिए खड़ा नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान तक उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। पाकिस्तान जो कि खुद एक इस्लामिक मुल्क है और मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी आवाज़ नहीं उठाता। और इमरान खान कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है जी कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप गुलाम हैं चीन के, इसलिए आपको पता नहीं है। चीन अत्याचार कर रहा है उनके लोगों पर। इसी तरह इनर मंगोलिया में भी हो रहा है। इनर मंगोलिया में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सारे लोग परेशान हैं। चीन के जुल्म सितम से, उनकी बदमाशियों से लगातार परेशान है। और चीन अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वहाँ की जो मुफलिसी है अंदर चीन में, जो गरीबी है, जो दिखाई नहीं जाती दुनिया के सामने, उसके प्रति ध्यान डाइवर्ट कर, उसके लिए जो अटेंशन पब्लिक का डाइवर्ट करने के लिए वो भारत के खिलाफ एग्रेशन कर रहा है। तो भारत ने भी अभी तक, जैसा कि आज भारत सरकार ने बुधवार के दिन भारत सरकार ने फैसला किया, 224 ऐप अब तक कुल मिलाकर चीन के बैन किए जा चुके हैं, जिसमें पबजी को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको शेयर की और थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे की। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।